नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सूरज चौधरी। दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक केस स्टडी किया। उस केस में एक घटना थी दोस्तों। पंजाब के एक पटियाला नाम के स्थान पर एक लड़का जो नशा का आदी था, और नशा का आदी इस स्तर पर था कि वो रिश्तों के महत्व को बिल्कुल भूल चुका था, रिश्तों की मर्यादा को लांघ चुका है। और रिश्तों की मर्यादा को लांघ कैसे चुका है दोस्तों, इसका उस घटना को पढ़ने के बाद पता चलता है, उस घटना को सुनने के बाद पता चलता है कि वो लड़का किस प्रकार अपनी माँ की हत्या कर देता है। और हत्या ही नहीं करता, अपनी माँ के टुकड़े कर करके नशा के चंगुल में फंसकर उसको रोज जलाता है। कभी उसका हाथ जलाता है, कभी उसका पैर जलाता है, कभी उसके सिर को जला देता है। ऐसी ऐसी घटनाएं इस देश में हो रही हैं, इस समाज में हो रही हैं, इस भारतवर्ष में हो रही हैं, जो देश ऋषियों का, मुनियों का और योगियों का देश कहा जाता है। और आज इस ऋषियों की परंपरा के देश में हम युवा एक नशा के इतने आदी होते जा रहे हैं कि हम अपने आप को भूल रहे हैं, अपने रिश्तों को भूल रहे हैं। देश हित में या समाज के कल्याणों में कर्तव्य करना तो बहुत दूर की बात है। कहाँ हम ये सब चीज़ें कर पाएंगे दोस्तों। वो लड़का अपनी माँ को मार देता है, अपने सौतेले भाई को मार देता है, नाले में डाल देता है, फेंक देता है। ऐसी बर्बर घटना को जब अंजाम दिया जाता है तो हृदय डोल जाता है कि क्या हम भी समाज के हिस्सा हैं। हम में और पशुओं में अंतर क्या है। ये गलतफहमी है, सबसे बड़ी गलतफहमी भारत की है कि पशुओं से श्रेष्ठ है मनुष्य। बिल्कुल किसी भी एंगल पे नहीं लगता इन सब घटनाओं को देखकर कि मनुष्य पशुओं से किसी भी मुद्दे में श्रेष्ठ है। ऐसा कोई काम पशु नहीं कर रहे जो मनुष्य कर रहा है। जिस प्रकार मनुष्य प्रकृति को हानि पहुंचा रहा है, समाज को हानि पहुंचा रहा है। अरे कुछ विकास कर लिया आपने अपने लिए तो कौन सी बड़ी बात है। आप अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए सब करते हैं, लेकिन समाज के प्रति जो कर्तव्य होते हैं, माता पिता के लिए जो कर्तव्य होते हैं, अपने भाइयों के लिए जो कर्तव्य होता है, उनका भी तो हमें ध्यान रखना होगा। और हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि हम नशे के आदी होते जा रहे हैं। भारत की लगभग 45% युवा जनसंख्या किसी न किसी प्रकार के नशे से ग्रसित है, और ठीक ठाक स्तर पर ग्रसित है। ऐसे स्तर पर जहां वो स्वयं को भूल चुकी है, जहां वो भूल चुकी है कि उसके अंदर भी बहुत सी क्षमताएं हैं। वो भी एक विकसित राष्ट्र का, जो विकासशील राष्ट्र का एक सदस्य है, जो विकसित होने की बहुत नजदीक है, विश्व शक्ति बनने के नजदीक है, जहां विकास की, जहां सुख सुविधाओं की, जहां उन्नति की अपार संभावनाएं हैं। हम भूल चुके हैं। हम किसी भी बुरी आदत को अगर अपने जीवन में धारण करते हैं तो उसके कुछ वजह होते हैं दोस्तों। पहली वजह है कि जब मैं ये भूल जाऊंगा, जब मैं ये उम्मीद छोड़ दूंगा कि मैं कुछ अच्छा भी कर सकता हूं, तो मैं किसी बुरी चीज का सहारा लेने लगता हूं, किसी न किसी नशे का सहारा लेने लगता हूं, किसी न किसी बुरे दोस्त का सहारा लेने लगता हूं, बुरी संगति में बैठने लगता हूं। महत्वपूर्ण है दोस्तों, जब आपको नशे से छुटकारा पाना है, जब आपको एक पशु से मनुष्य बनना है, जब आपको लगता है कि यार नशा वास्तव में बुरा है, जो हमें इस हद तक गिरा सकता है कि हम अपने भाई की हत्या कर दें। दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं भी किसी की हत्या कर दूं। अगर मैं किसी नशे का आदी होऊंगा तो मेरा कंट्रोल मेरी बुद्धि पर, मेरे इमोशंस पर नहीं होगा, मेरे अंदर प्रेम नहीं बचेगा, संवेदना नष्ट कर देता है वो नशा। ये किसी के भी साथ हो सकता है। आप आज नशा नहीं कर रहे हो, आप कल नशा कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप जीवन भर नशा नहीं करोगे, या कोई कल नशा कोई भी कभी भी कर सकता है, क्योंकि ये बुराई है और बुराई किसी को भी घेर सकती है। जिस प्रकार स्वस्थ व्यक्ति कभी भी बीमार हो सकता है, कभी भी संक्रमण से ग्रसित हो सकता है, उसी प्रकार एक अच्छा दिमाग भी कभी भी किसी भी बुराई की चपेट में आ सकता है। इसलिए आप ये ना समझें अरे हम तो करते ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, कोई कर रहा है करने दो। आप भी कर सकते हो, और जो वो कर रहा है उसकी वजह से, उस नशे के आदी व्यक्ति की वजह से जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, आपको भी हानि हो सकती है। वो दारू के नशे में आपको भी हानि पहुंचा सकता है। वो भांग और किसी चरस आदि के नशे में आपकी परिवार, संपत्ति, माता बहन, किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। तो नशे का आदी व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी हानिकारक है। हमें उसकी मानसिकता, हमें उसकी मनोदशा और हमें उसकी परिस्थितियों को हर एक अच्छे इंसान को समझना चाहिए, उसकी मानसिक रूप से सहायता। सबसे बड़ा एक किसी बुराई को न छुड़ाने, न दूर कर पाने की कारण है समाज। इस समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी व्यक्ति के अंदर बुराइयों के डेवलप करने में। हर कोई ऐसा संसार का कोई व्यक्ति नहीं है जो ये चाहे कि मैं इतना बुरा हो जाऊं कि मैं समाज में ही न जी पाऊं, मैं समाज की सुख सुविधाओं से ही दूर भाग जाऊं।
आप ये मनोदशा को समझिए कि आप कभी चाहेंगे? जितने युवा नशेड़ी हो रहे हैं उनमें से 60% युवा नशेड़ी होते हैं किसी लड़की की वजह से। आपको बुरा लग सकता है लेकिन कटु सत्य है, जब लड़की के साथ ब्रेकअप होता है तो उनको एकमात्र सहारा अपना दिखता है एक नशा। क्यों? क्योंकि वो अपनी माता से इस बात को नहीं कह सकते, अपने भाई से इस बात को नहीं कह सकते, कोई दोस्त उनका इतना अच्छा नहीं है जो उन्हें सांत्वना दे, सहारा दे। फिर वो एक नशे का सहारा लेते हैं जो उनके मस्तिष्क और शारीरिक दुख को, मानसिक दुख को दूर करता है कुछ क्षण के लिए। जब कुछ क्षण के लिए दूर करता है तो ऐसा लगता है ये हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। कारण कि समाज ऐसी नहीं है जो उसके दुख में, उसकी मानसिक स्थिति में उसकी सहायता करे। कुछ लोग संगति से सीख जाते हैं, तो संगति भी तो समाज का हिस्सा है, अर्थात समाज में कहीं ना कहीं दोष है। तो दोस्तों, आप नहीं चाहते कि आपके द्वारा कोई ऐसी दुर्घटना हो जिसमें आपकी माँ आपके द्वारा मार दी जाए, जिसमें आपका भाई आपके द्वारा मार दिया जाए, या आपका कोई दोस्त, भाई, समाज का कोई हिस्सा अगर नशा में इतना आदी है जो कोई भी घटना को अंजाम दे सकता है, बुरी घटना को। तो दोस्तों, आप उसकी मनोदशा को समझिए, उससे मित्रता कीजिए, उसे समझाइए कि जीवन इससे भी बेहतर है, ये पशुओं के जीवन से भी ऊपर बहुत अच्छी लाइफ है। मानसिक सांत्वना देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके जो गुण है उसकी तारीफ कीजिए, उसके अंदर अच्छे गुणों को डेवलप कीजिए। और दोस्तों, कई चीज़ें हैं बुराई को छुड़ाने के लिए। जैसे अब कोई व्यक्तिगत रूप से अपने आप को इन चाहता है कि अगर मैं भी नशा करता हूं और ऐसी वारदात मैं भी किसी अंजाम दे सकता हूं, और चाहता है कि मेरे द्वारा ये पाप न हो, मेरे द्वारा किसी की दुर्घटना में हत्या या किसी को ऐसी हानि न पहुंचे जो जीवन भर मेरी वजह से दुखी रहे। तो दोस्तों, आप अपने महत्व को समझिए, आप अच्छे लोगों की संगति कीजिए, कोशिश कीजिए अच्छे लोगों को सुनने की, कोशिश कीजिए संतों के चरणों को छूने की, इससे बहुत लाभ होगा दोस्तों। संतों के चरणों को छूने और उनकी बात को ग्रहण करने से बड़ी औषधि इस संसार में कहीं नहीं है। किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी बुराई हो, कैसे भी स्तर की बुराई हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वो किसी भी संत के पास जाए जो उसके नजदीक हो, उसके चरण छुए और उसकी कही 2 या 3 बात जो वो कह दे, उस समस्या के संदर्भ में, उस बुराई के संदर्भ में उन्हें मान ले। मैं दोस्तों दावे के साथ कह रहा हूं, उस व्यक्ति के अंदर से वो बुराई तत्काल नष्ट हो जाएगी। तत्काल का मतलब तत्काल, दो चीज केवल, उनके चरण छुइए और उनकी बात को आत्मसात कर लीजिए। बस एक दिन के लिए मान लीजिए, भगवान साक्षी है कि वो बात फिर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। भगवान का यही तो लॉ है। इंसान मानता नहीं है लेकिन एक दिन मान लेता है तो भगवान पूरे जीवन उसका साथ देते हैं, पूरे जीवन संतों की कृपा उन पर बरसती है। तो दोस्तों, निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा। कर्म का चयन हमको करना पड़ता है, कर्म के परिणाम स्वयं कर्म निर्धारित करता है। हम जो चुनते हैं वही हम बन जाते हैं। तो दोस्तों, आप एक अच्छे इंसान बनिए, देश के नागरिक अच्छे बनिए, अपनी माता के अच्छे पुत्र बनिए, अपने पिता की उम्मीद बनिए, अपने भाइयों का सहारा बनिए। इस नशे में क्या रखा है दोस्तों? नशे को छोड़ दीजिए। नशे ने आपको पशु बना रखा है दोस्तों। मेरी प्रार्थना है आपसे। जय हिंद।